हेलो एवरीवन। आप कैसे हैं? जैसा कि आप थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का इस वीडियो में क्या क्या चीज़ हम लोग लर्न करने वाले हैं। जैसे फर्स्ट ऊपर में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है एक्सेल जीरो से सीखें, तो आज का ये क्लास डे वन होने वाला है। और आज हम लोग इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो आप भी अगर इससे पहले एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहीं भी नहीं सीखे हैं, कभी भी नहीं सीखे हैं, तो आप ये मेरा 4 से 5 मिनट का वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखिए। फिर आपके अंदर वो स्किल आ जाएगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रो, कॉलम, सेल, ये सभी का क्या क्या यूज होता है और किसको हम लोग रो और कॉलम इत्यादि बोलते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करना है, स्टार्ट करना है। उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से विंडोज़ के साथ आर प्रेस करना है। जैसे आप विंडोज़ के साथ आर प्रेस करते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे रन कमांड ओपन होता है और आपको यहाँ पे टाइप करना होगा एक्सेल। जैसे आप यहाँ पे एक्सेल लिखते हैं और एक्सेल लिखने के बाद या तो आप माउस से ओके पर क्लिक करते हैं या अपने कीबोर्ड से इंटर दबाते हैं। तो ये है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट करने का शॉर्टकट की। विंडोज़ के साथ आर प्रेस करना है, रन कमांड ओपन होगा और उसमें हम लोग टाइप इंटर करेंगे एक्सेल, और यहाँ से आपको फिर से वन टाइम इंटर करना है और फिर से वन टाइम इंटर प्रेस करना है। और ये जो आपके सामने इंटरफेस ओपन हुआ है, इसी का नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। इसको मैं फिर से कट करके, और कट करने के लिए उससे पहले मैं आपको यहाँ पर ये जो आप सिंबल देख रहे हैं, इसको हम लोग क्लोज बटन बोलते हैं। और ये जो सिंबल है इसका नाम मैक्सिमाइज है और ये मिनिमाइज है, और इसका नाम रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। यहाँ से जो भी टूल्स, रिबन, टैब दिख रहा है इत्यादि को हम लोग हाइड कर सकते हैं और शो कर सकते हैं। और नीचे आएंगे, यहाँ पर इसका नाम है स्क्रॉल बार। अप एंड डाउन करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फिर से इसको हम लोग क्लोज करते हैं। और अभी जो मैंने तरीका बताया स्टार्ट करने के लिए, तो वो था विंडोज़ के साथ आर प्रेस करना है और उसमें टाइप करना होता है एक्सेल, और एंटर प्रेस करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपका ओपन हो जाता है। बट अब जो स्टार्ट करने वाले हैं, अब जो ओपन करेंगे वो यहाँ पे टाइप हेयर टू सर्च, इसका इस्तेमाल करेंगे। और इसमें हम लोग अपने कीबोर्ड से टाइप करेंगे एक्सेल, और जैसे आप यहाँ पे शो हो गया एक्सेल, फिर आप इसको डबल क्लिक करेंगे और ये आपको ओपन हो जाएगा। तो देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो रहा है। और फिर से आपको वन टाइम इंटर प्रेस करना है या माउस से इसको मैक्सिमाइज का उपयोग करना है, और यहाँ से इसको लेफ़्ट क्लिक दबा देना है ब्लैंक डॉक्यूमेंट में। और ये जो फिर से आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसी का नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसका उपयोग करके हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंटिव, सम, परसेंटेज, एडिशनल और भी एक्सेट्रा इसमें फार्मूलाज आते हैं, जिसमें वी लुकअप, एस लुकअप के बारे में आपको सिखाया जाएगा। तो आज का ये फर्स्ट डे है, और जो भी मैंने आपको बताया इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, और स्टार्ट करने का जो मैंने तरीका आपको बताया वो 2 टाइप से बताया। एक, विंडोज़ के साथ आर प्रेस करते हैं और उसमें एंटर करते टाइप करते हैं एक्सेल, और एंटर बटन प्रेस करते हैं 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, और फिर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाता है। और दूसरे जो तरीका मैंने आपको बताया वो टाइप है टू सर्च, या विंडोज बटन पे सिर्फ क्लिक कर 1 टाइम प्रेस करना है और उसमें आपको टाइप करना है एक्सेल, और माउस से डबल क्लिक करके आप उसको ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, इसको मैं यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है जूम, इसको मैं जूम करता हूँ और इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ए बी सी डी, जो ये सब आपको दिख रहा है लेटर, इसको हम नामाकरण जो होता है, ये क्या है, ये कॉलम है। जो दिख रहा है ए बी सी डी, ये सभी क्या है, कॉलम है। और लेफ्ट साइड में नीचे से आप जो दिख रहा है 1 2 3 4, ये सब क्या है, ये सब रॉ। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रॉ की जो संख्या होता है वो 16,10,48,576, ये टोटल रॉ की संख्या होता है। यहाँ पे ROW में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। और कॉलम की बात करते हैं, तो जो कॉलम होता है वो 16,384 होता है। और जो सेल होता है ये दोनों से मल्टीपल हो जाता है, जिसका नामकरण सेल में आता है। नेक्स्ट पॉइंट सीखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया A B C, यानी जो लेटर वाला आपको दिखेगा
अप से डाउन की तरफ जो जाएगा, ये देखिए नीचे की तरफ जा रहा है, इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। और जैसे मैं 1 पे क्लिक करता हूँ तो लेफ्ट टू राइट की तरफ इंडिकेट कर रहा है, सेल सेलेक्ट हो रहा है, इसको हम लोग रो बोलते हैं। और मैंने आपको रो की संख्या भी बताया और कॉलम की संख्या भी बताया। अब अगर हम लोग आगे बात करते हैं, यहाँ पे जैसे मैं सी वाला में, सी सेल में माउस क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सी लेटर में सिलेक्शन हो चुका है और नंबर में 4 हो गया है। तो जहाँ पे मैंने कर्सर को रखा था और ये जो सेल है, इसी सेल का नाम है C4। जिस तरह से आप किसी भी, जो इस तरह से चार्ट इसमें दिख रहा है, टेबल दिख रहा है, किसी एक पर क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक आपको कॉलम एंड रो की संख्या बता देगा। जैसे लाइक इस सेल का नाम बताएगा, यहाँ पर E और 6। जैसे मैं यहाँ पे कर्सर को रखता हूँ A1, यहाँ पे कर्सर को रखता हूँ B2, यहाँ पे कर्सर को रखता हूँ C4, इस तरह से यहाँ पे कर्सर को रखता हूँ D7। इससे आपको ये चीज़ कंफर्म हो चुका है कि इसमें कॉलम कौन है और रो कौन है, कॉलम की संख्या कितना होता है और रो की संख्या कितना होता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, जैसे इसमें हम लोग को कोई भी लेटर, सबसे पहले गिनती लिखना सीखते हैं, काउंटिंग कैसे करते हैं। अगर मैं यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक अगर हमको काउंटिंग लिखना है, गिनती लिखना है, उसके लिए 1 और फिर इंटर प्रेस करेंगे और फिर 2 टाइप करने के बाद फिर इंटर करेंगे और दोनों सेल को आपको सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो प्लस का आइकन आपको दिख रहा है 2 के नीचे, इस पर लेफ्ट क्लिक आपको माउस के कर्सर को प्रेस करके रखना है और जितने नंबर तक आपको ले जाना है वहाँ तक ले जाने के बाद आपको माउस क्लिक को छोड़ देना है। और छोड़ने के बाद आप देखेंगे 1 और 2 के बीच में जो डिफरेंट था वो 1 था, इसलिए यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक ये सीरियली वाइज गिनती के रूप में आपको यहाँ पे शो हो रहा है। दूसरा पॉइंट अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, जैसे 2 इंटर 4 और फिर से इंटर प्रेस करते हैं और दोनों को सेलेक्ट करते हैं और ये जैसे आप इसके यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 और 4 के बीच में जो डिफरेंट है वो 2 का है। और यहाँ पर फिर से जब प्लस का आइकन शो करेगा, इसको आप ड्रैग करके नीचे की ओर खींचेंगे और खींचने के बाद नीचे जो ड्रैग किए हैं उसके बाद आपको माउस क्लिक को छोड़ देना है और फिर आप देखेंगे यहाँ पर 2 का टेबल इंसर्ट हो चुका है। अब गिनती लिखने का एक और तरीका है, यहाँ पर जैसे मैं 1 लिख दिया हूँ और 1 से लेकर 10 तक हमको यहाँ पर गिनती लाना है, यानी काउंटिंग को ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। कैसे आएगा, उसके लिए सेल जो C1 है इसमें हमको जाना है और यहाँ पर जो प्लस का आइकन आएगा, इस आइकन को ड्रैग करके नीचे की तरफ 10 तक लाकर छोड़ देना है। जैसे आप छोड़ेंगे, छोड़ने के बाद जैसा आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये 10 सेल में क्या लिखा आया है, सिर्फ 1 1 1 यहाँ पर शो हो रहा है। बट इसमें हमको 1 2 3 4 5 से लेकर 10 तक एंटर होना चाहिए, लिखा होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर ये जो प्लस का आइकन दिख रहा है ऑटो फिल ऑप्शन, इस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये सेकेंड ऑप्शन जो यहाँ पे दिख रहा है फिल सीरीज, इस पर आपको 1 टाइम क्लिक करना है। और जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर काउंटिंग सीरीज में आ चुका है, 1 2 3 4 करके शो हो रहा है। इसको मैं यहाँ से ऑल सेलेक्ट करके इसको यहाँ से कट कॉपी पेस्ट के बारे में अगर बात करते हैं तो कंट्रोल के साथ जैसे यहाँ पर एक्स करता हूँ तो इस तरह से आपको ब्लिंक्स करता हुआ नज़र आएगा, मतलब एक तरह से हाईलाइट हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे मैं कंट्रोल एक्स किया था तो ये कट का सिंबल शो हो रहा है और जहाँ पर भी पेस्ट करना है वहाँ पे कर्सर को ले जाइए और 1 टाइम कंट्रोल के साथ भी प्रेस कर दीजिए। इस तरह से कट और पेस्ट हो चुका है। और फिर से मैं इतना ही सेल को सेलेक्ट करता हूँ और कीबोर्ड से कंट्रोल C टाइप करता हूँ, फिर यहाँ पर सिलेक्शन हो चुका है और फिर सेल 1 में कर्सर को रखने के बाद फिर कंट्रोल भी करते हैं तो फिर यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। बट दोनों में 2 डिफरेंट आपके सामने डिस्प्ले हुआ है। फर्स्ट में ये डिफरेंट था कि यहाँ पर जो पहले कट किया था तो वहाँ से हट कर और जहाँ पेस्ट किया था वहाँ शो हुआ था। बट अभी जो मैंने कॉपी किया है तो जो जहाँ से कॉपी किया था वहाँ भी डिस्प्ले हो रहा है और जहाँ पर पेस्ट किया हो वहाँ भी डिस्प्ले हो रहा है। इस तरह से इसको डीसेलेक्ट करने के लिए अलग कहीं भी कर्सर को रख दीजिए, कंट्रोल डी प्रेस कर दीजिए, जो सिलेक्शन था वो ऑटोमेटिक यहाँ से हट चुका है। तो इस तरह से आपने सीखा गिनती कैसे यहाँ पे काउंटिंग के रूप में 1 2 3 4 लिखते हैं और टेबल कैसे ऑटोमेटिक यहाँ पे इंसर्ट होगा और सीरीज से कैसे जो मैंने गिनती लिखने का आपको तरीका बताया इत्यादि चीज़ हम लोग लिख सकते हैं। और अगर आगे बात करते हैं फिर सीट 2 में, सीट 1 अगर सपोज दैट पूरा फुलफिल हो जाता है फिर सीट 2 में जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें सीखते हैं, जैसे सपोज दैट आप मोबाइल नंबर एंटर करते हैं तो मोबाइल नंबर जो होता है वो 10 डिजिट का होता है, आपको एंटर प्रेस करना है।
तो इसमें तो 10 डिजिट का था, इस सेल 1 में ये एडजस्ट हो चुका है। बट यहाँ पर अगर कुछ वर्ड लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एप्पल, एप्पल लिखने के बाद में भी अगर इंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर ये सेल में एडजस्ट हो चुका है। बट अगर ABCD से बहुत सारे लेटर को और प्रेस कर देंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे मैंने जो लिखा था वो C1 सेल में लिखा था, बट यहाँ पर D1, E1 और F1 तक जा चुका है। बट इस चीज़ को हम लोग एक ही सेल में कैसे एडजस्ट करते हैं, तो ये C कॉलम और D कॉलम के बीच में जो स्पेस होता है, यहाँ पे बीचों बीच आप अगर कर्सर लाते हैं तो प्लस का आइकन शो करेगा। इस पर आपको 2 टाइम डबल क्लिक करेंगे और इस तरह से आप देखेंगे जो भी लेटर लिखा हुआ था वह एक सेल में आ चुका है, जिस सेल का नाम है C1 सेल। नेक्स्ट अगर पॉइंट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर किया तो ये 10 डिजिट का था और ये एडजस्ट हो चुका है। बट यहाँ पर 12 अंक का, 10 से ज़्यादा अगर 12 अंक अगर आप टाइप करते हैं 12 डिजिट, जैसे मैं यहाँ पे 3 डिजिट, 3 डिजिट और फिर 3 डिजिट, ये 9 हुआ और फिर 3 डिजिट को यहाँ पर हम एंटर करते हैं। अब जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर डेसिमल में आ जाएगा, यानी पॉइंट में आ जाता है। बट इसको नंबर में कैसे शो आउट करेंगे, इसके लिए आपको 1 टाइम इस पर क्लिक करना होता है और क्लिक करने के बाद यहाँ जो नंबर दिख रहा है यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करना होता है, जिसका नाम है नंबर फॉर्मेट। इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद फॉर्मेट सेल ओपन हो जाता है और यहाँ पे नंबर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और डेसिमल प्लेस में जो 2 शो हो रहा है इसको आपको 0 करना है। और जैसे आप 0 करके ओके करेंगे तो वो जो नंबर मैंने टाइप किया था 12 डिजिट का, वो जो डेसिमल में आ गया था वो डेसिमल वहाँ से हट जाएगा और वहाँ पे नंबर 12 का 12 अंक शो होने लगेगा। इस तरह से आप देख पाएंगे यहाँ पर 12 का 12 अंक शो हो रहा है। तो इस तरह का आज का जो फर्स्ट हम लोग क्लास किए हैं डे 1 में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, तो इसमें हम लोगों ने सीखा रो और कॉलम की संख्या, क्लोज बटन, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और रिबन के बारे में, और यहाँ पे स्क्रॉल अप एंड डाउन यानी ऊपर और नीचे लाने के बारे में। फिर हमने सीखा यहाँ पर काउंटिंग कैसे लिखते हैं और टेबल कैसे लिखते हैं, सीरीज में कैसे काउंटिंग लाते हैं, और 10 डिजिट नंबर लिखने के बाद अगर उससे ज़्यादा कोई नंबर हो तो उसको हम लोग एंटर जब प्रेस करते हैं वो डेसिमल में आ जाता है, उसको कैसे हटाना है। और 5, 7 जो 5 या 7 उससे ज़्यादा अगर यहाँ पर कोई भी लेटर अगर हो जाता है और इंटर प्रेस करते हैं तो वह एक से ज़्यादा सेल में चला जाता है। तो एक ही सेल में लाने के लिए जैसे मैंने यहाँ पे डबल क्लिक का इस्तेमाल किया और वो एक ही सेल में आ चुका है। इस तरह का जो हम लोग पॉइंट सीखे हैं वो आज का डे 1 था। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में डे 2 का क्लास लेकर। थैंक यू।